वापस हम आ गए। ईद मुबारक हो आप सब लोगों को। और ये ईद जहाँ हम मिलने मिलाने में बहुत मसरूफ रहते हैं, कभी कोई आपके घर आ रहा है, कोई रान जो है किसी के घर जा रही है, गोश्त किसी घर से आ गया, बहुत सारी बेल होती है इस ईद के मौका पर और बहुत सारे जगहों के ऊपर आपने गोश्त भेजना होता है। वहाँ पे सबसे अहम काम जो होता है ना इस ईद के मौका पर वो ये होता है कि आपका किचन बहुत इस्तेमाल होता है और माएँ और जो जितने भी बुजुर्ग होते हैं, लड़कियाँ शड़कियाँ सारी किचन में होती है। इसलिए हमने सोचा कि किचन का जो है ये सिलसिला भी साथ साथ होना चाहिए। किचन की एक्टिविटी तो एक बड़ा मेन इस ईद का फोकस है ना, किचन एक फोकल पॉइंट होता है। बिल्कुल, जहाँ से सब एक्सपेक्ट आप अपने घर में ईद पे किचन में रहते हैं? बिल्कुल, बट अब जिस तरह ईद के दिनों में कमिटमेंट भी होती है रेस्टोरेंट्स की या चीजों की, बट ये कि मैक्सिमम टाइम जब इवनिंग में। इस ईद के ऊपर तो रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं सारे? नहीं, इवनिंग में ओपन होते हैं, सो हमें जाना भी पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के बाद फिर आप वहाँ जाएंगे। बिल्कुल खड़े क्यों नहीं हो रहे जमीन जरा? नहीं कोई देखे को मसले मसाइल चल रहे हैं साथ साथ। अच्छा जी, क्या बनाना सिखा रहे हैं आज रूज? जैसा कि हर घर में ईद पे पुलाव बनता है, गोश्त ज़िबा होता है, तो डेफिनेटली एक ऑप्शन होती है कि जी पुलाव खाना है। सो पुलाव को कन्वेंशनल पुलाव नहीं है, आज थोड़ा सा हमने मुगलाई रेसिपी को सिलेक्ट किया है। सो आज बनेगा मोती पुलाव। सही। सो मोती इन अ सेंस इसलिए इसको रेफरेंस दिया गया है क्योंकि इसमें छोटे छोटे कोफ्ते बन के उसको पुलाव में डाला जाएगा। छोटे छोटे मोती हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे इतने बड़े बड़े हीरे यहाँ पर मौजूद हैं और साथ छोटे मोतियों का पुलाव भी है। बिल्कुल, तो देखिए ना पूरा हम यहाँ पे आप लोग पूरा कहते हैं मोती पुलाव बन रहा है और मोती मोती करके खाना। मोती कर हीरे मोती खाएंगे। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स मैं शेयर करूं नाज़रीन के साथ ताकि अगर आपने अपने घर में बनाना है तो आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। इसके लिए आपको चाहिए हाफ केजी मिन्स्ड मीट यानी कि कीमा बकरे का, और उसको आपने चॉपर में डालना है। उसके साथ जो आपने इंग्रेडिएंट्स उसको चॉप करने हैं, आपने एक प्याज बड़े साइज की उसको चॉप करना है, रफली चॉप कर लें। यहाँ पे ये देखें मैंने इंग्रेडिएंट्स जो हैं, मिले तो दो कर लें। जी जी, बड़े साइज की ना मिले तो दो कर लें। हाँ, दो कर लें जी, बिल्कुल दो। बड़े मसले हैं जी इनके साथ, आपको पता है ना। अगर अप्रॉक्सीमेट वेट में बताऊं तो हाफ कप आप प्याज ले लें, रफली चॉप। यहाँ पे देखें ये रफली चॉप्ड है। ठीक है। 2 ब्रेड स्लाइसेस आपने उसकी क्रस्ट रिमूव कर देनी, यानी साइड्स रिमूव कर देनी है, उसको आपने डाइस कर लेना इस तरह। ठीक है। 2 से 3 हरी मिर्चें, जितना आपका स्पाइस लेवल है उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें हरी मिर्च को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके बॉडी का स्पाइस लेवल या आपका टेस्ट? आपका टेस्ट पैलेट। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसके अंदर जिंजर गार्लिक डालना है और ये 1 टेबलस्पून अप्रॉक्सीमेटली, और 8 to 10 क्लोव्स ऑफ गार्लिक एंड हाफ इंच पीस ऑफ जिंजर। इसको आप डाइस कर लीजिए। इस सब चीज़ों को हम चॉपर में डाल के फॉर कन्वीनियंस इसको चॉपराइज करेंगे। इसके अंदर 1 अंडा ऐड करेंगे और सॉल्ट की सीजनिंग ऐड करके इसके हम कोफ्ते बनाएंगे, उसको शैलो फ्राई करेंगे। ग्रेट। उनको हम रिजर्व कर लेंगे। देन हमें चाहिए हाफ केजी राइस जो आपने सोक करके रखना है। आप ऐसा करें, हाफ तो हमें सारों को पूरे नहीं आएंगे, तो आप कोशिश करें कि आपको 2 ज्यादा किलो क्वांटिटी नहीं है, बट जो मैं रेसिपी बता रहा हूं तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, मगर आप हमारे लिए तो ज्यादा बना रहे हैं ना, सबको जो लोग यहाँ नजर आ रहे हैं उससे डबल वहाँ हैं और एमसीआर और पीसीआर में भी सबको सफिशिएंट होंगे। ईद का दिन है तो क्यों ऐसा हम इतना सारों को हमने खिलाना है। बिल्कुल ऐसे ही है वाला चाहिए। और इसके साथ जरा अच्छे बनाना, क्योंकि मैंने उसके कांटे बनवा के इन्हें गिफ्ट किया। सही है, बिल्कुल सही है। ओके, सो सर ये जो है इसके साथ हम ऐड करेंगे 1 कप घी के अंदर हम इसको थोड़ा सा गरम मसाला फ्राई करके प्याज फ्राई करेंगे, देन इसकी यखनी बना के चावल दम देंगे और एंड पे कोफ्ते ऐड करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जितने लोग यहाँ बैठे हुए ना, बस इनको इंटरेस्टेड कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, इंटरेस्टेड कि कब बनेगा। एक टिश्यू दे दें, हमने खा लिया बस। अभी बताई जा रहे हैं, कुछ दे तो नहीं, कुछ बन रहा हो तो अभी बस स्टार्ट होने लगा। इसके बाद एक सैलेड भी है, बड़ा जबरदस्त था क्योंकि मील को कंप्लीट करना है। इट्स अ फेस्टिविटी, सो खाली हम पुलाव नहीं सर्व करेंगे अपने गेस्ट को। वारिस भाई ऐसे वैसे कुक बड़े कमाल होते हैं। देखिए इसमें आप जितने थोड़ा सा ये डालें, थोड़ा सा ये डालें, हाय मैं मर गया, ये क्या बन गया। ऐसा नहीं होता। बस वेरी वेल डन। ऐसा होता नहीं है, ये एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस। अब शेफ्स को अब डिफेंड करना पड़ेगा ईद वाले दिन। भाई मैं हार गया। नहीं, अब्दुल बेसिकली ये जो है ना डिस्क्राइब कर रहे थे उन खवातीन को जो सिर्फ साल में 1 दिन ही कुकिंग करती हैं। जितनी चीजें बताई हैं ये मिलती कहाँ से? स्टार्ट करें और हम गुफ्तगू को आगे बढ़ा दें। अच्छा, थोड़ा सा जरा ईद में थोड़ा ये सालम टांगा हो जाएगा, निकल चलेंगे। चलते। अच्छा जी, ईद हमारे साथ तो गुजर रही है, मगर बड़ी ईद की क्या एक्टिविटीज होती हैं? एक तो वो मर्द जो ईद पे सो जाते हैं ना, मुझे उनसे बड़ा सख्त इख्तिलाफ है। आप उनमें से तो नहीं है?
नहीं, अगर हम सोए होते तो आपके पास बैठे। ये तो जब किसी के घर जानो फिर तो आ जाते हम मर्द हैं तो आपके इधर बैठे। ये टेंशन ही बड़ी होती है। आप बकरा घर ले आए ना, वो वहाँ बकरे ठीक रहते हैं, घर आते बीमार हो जाते हैं वो। सही। क्योंकि वो फ्रेश हो रहे, वो वहीं कच्ची मट्टी पे वो ठीक होते हैं, घर आते पक्के फ्रेश है, वो सी चढ़ती है वहीं वाइब्रेट। असल में बकरा ही नहीं सोने देता मुझे। लेकिन मैं पिछले महीने जब कुर्बानी की ना, वो बकरा बीमार हो गया, अपने घर का हीटर मैंने अपने से उठा के बकरे के आगे लगा दिया। या अल्लाह ये कल तक जिंदा रहे। अच्छा, ये जितने बैठे हो ना जी, कोई नहीं नींद आती किसी को जब तक आप खाना नहीं खिलाते। लेकिन अब तो महंगाई इतनी हो गई, अब तो बकरा इंसान खरीद ही नहीं सकता। अब तो पेंटर से दीवार पे बनवाए और कुर्बानी वाले दिन गर्दन से ईंट निकलवा देंगे, कुर्बानी हो गई। नहीं, ये असल में इनका नाइयों का काम है, ये तो कसाई सिर्फ ईद के ईद बनते हैं। अच्छा जी, ये बताइए कोई ऐसी ईद या कोई ऐसा आपका वाकया हो बकरे के साथ जो आज तक याद है? बिकॉज मेरा हमेशा मेरे साथ ये होता है कि जब भी ईद आती है, बड़ी ईद खास तौर पे, तो मैं तो रो के गुजारती हूँ, क्योंकि चाहे एक दिन के लिए वो बकरा आया मगर एक अटैचमेंट हो जाती है। तो कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया, रोने रुलाने वाला नहीं, कोई हंसने हंसाने वाला, कोई बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अच्छा, आपके साथ भी? मेरे साथ नहीं, मेरे फैमिली में बहन जो है मेरी छोटी बाजी कविता, उन्होंने एक दफा कुर्बानी होते हुए आंखों से देख लिया था ड्यूरिंग हर टीनेज। ठीक, वो ऐसा उन पे असर कुछ कर गई कि उसके बाद से सिंस दैट डे शी इज अ वेजिटेरियन, शी डजंट टच रेड मीट। अच्छा, कभी भी वो गोश्त खाती ही नहीं। कुर्बानी होती है घर में, सब सारी जिंदगी की कुर्बानी दे दी उन्होंने। वो मतलब इतना कुछ उनका दिल को। लेकिन मैं इसमें एक आपको बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ कि शायद आप सेंसिटिव हैं या सिंसियर हैं, इस वजह से आप रो पड़ती हैं। नहीं तो जब बंदा ये सोचता है कि ये मैं काम अपने खुदा की खुशी के लिए कर रहा हूँ, तो उसमें फिर इंसान बहुत खुश होता है। यही चीज इंसान, क्योंकि इस दुनिया में इंसान के पास खुदा के अलावा और कुछ भी चीज नहीं है। भाई लाइट कम है, क्यों चला रहे हो? हमारा कुक मिसिंग कर रहा है। चल गई आगे लाइट। मैं इत्तेफाक करता हूँ कि खान साहब की बात से। मैं बिल्कुल ऐसे ही क्या करता था, जब कुर्बानी होती मैं भाग जाते हैं ना, मैं सामने नहीं बैठता। सही। लेकिन फिर एक दिन अम्मी ने, डैडी ने कहा कि बेटा ये अल्लाह के लिए है और आपको ये देखना चाहिए, इसका सवाब है। सही। उसको ज़िबा करते हुए देखने के लिए आपको सवाब होता है। बिल्कुल वही बात है ना, ये वो आपके पेशेंस। मैं बिल्कुल ऐसे ही था। और मुझे एक बड़े ही रूहानी लोग थे, उन्होंने मुझे बताया कि आपका अल्लाह के सिवा कोई दुनिया में रिलेटिव है ही नहीं, कि जिसके पास से आप आए हैं और उसी की तरफ लौटना है। तो जब उसकी खुशी के लिए कोई काम हो रहा हो, तो आई थिंक उसमें तो आपकी जान भी कुर्बान हो जाए तो बहुत मेरा ख्याल करम नवाजी। सारी इन तमाम एक्टिविटीज में जो ईद की फेस्टिविटीज होती हैं, कुर्बानी वगैरह, वो पार्टिसिपेट जरूर करती हैं, लेकिन खाने का जो एक कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने छोड़ दिया। कोई खौफ बैठ गया या ऐसी कोई चीज दिल को लग गई है, हो जाता है। बच्चे जो होते हैं, जो खास तौर पे घरों के बच्चे होते हैं, वो इतने अटैच हो जाते हैं, उन्होंने कोई नाम भी रखे होते हैं अपने अपने बकरों के, चाहे वो एक हफ्ते के लिए। वो टाइम नहीं रहा जो मेहंदी से ईद मुबारक लिखना और गोटे किनारी वाला दुपट्टा पुकारने। हाँ, वैसे पुराने दौरों में ऐसा होता था कि बकरे को दुपट्टे वगैरह और पता नहीं क्या। अब तो लोग कुर्बानी चौथे दिन करते हुए बकरा सस्ता हो जाएगा। आप किस दिन करते हैं ये बताएं। बात तो सच है बिल्कुल। अच्छा, तो किस दिन करते हैं आप बकरा? आप करते हैं वैसे? नहीं, मैं किसी के घर के बाहर ओजरी पड़ी ना, उठा के अपने घर के आगे रख लो, कुर्बानी कर दी मैंने। ये कितना गलत। सीरियसली वैसे वाकई नहीं जी, मैं समझती है हूँ सबका ये ईद का मौका है। उमर भाई की मुझे याद आ गई कि उनका एक प्ले था बकरा किस्तों पे। हाँ, तो क्या मैं कहती हूँ कि वो शायद इस दौर को मद्देनजर रखते हुए ही उन्होंने लिखा था, और उसका नाम भी इसी तरह रखा था कि एक वक्त ऐसा आ भी चुका है काफी हद तक कि बकरे किस्तों पे मिलेंगे सब। बिल्कुल ऐसे। भाईजान, वही ना, भाईजान कुछ खिलाना नहीं है तो ये स्मेल वगैरह इधर ना आए। खाने पीने के हमें पता है कि उधर ध्यान चला जाता है हमारा। अच्छा, मुझे अब्दुल साहब, बड़े अरसे से मैं सवाल करना चाह रही थी आपसे जी। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उधर है वैसे? आप वो 180 की स्पीड पे रोना ये भी एक दफा नहीं कहा। 180 की स्पीड से वो चला रहा है मशीन। नवाज भाई, मैंने पूछा कि आप वही है ना जो बकरा ज़िबा होता हुआ देख के तो रोना शुरू कर देती? काश हम बकरे ही होते। नहीं, मुझे आपको ज़िबा होते देख के बहुत खुशी होती है। अच्छा, मुझे बात बताइए, आपका नाम उदास क्यों है? जैसे ही मैंने ना, जबकि जिंदगी में दूर दूर तक उदासी नहीं है आपकी, ना आंखों के अंदर है ना वैसे जिंदगी में, क्यों उदास हैं आप? वैसे ही नाम रखा है। अच्छा, मैंने सोचा कि भाई साहब, मैंने जब मैं इस फील्ड में आया ना जब, तो मैंने सोचा कि यार ऐसा नाम होना चाहिए जो पाकिस्तान में पहले ना हो। इंडिया में तो है लेकिन
कोई ऐसा नाम, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो एक मरतबा सुन लें तो लोग कहते हैं यार ये कौन सा नाम है, दोबारा याद रहता है इंसान। बिल्कुल सही। उदास रहते हैं जी। ये उदासी में भी खुश रहते हैं। वो है। अच्छा जी, यहाँ पे मजीद खुदा के लिए बंद कर दो, नहीं खिलाना कुछ भी। इसको कोशिश करते हैं बंद करने की, लेकिन जब अगर ये बंद होगी तो हम खाने को नहीं मिलेगा एट द एंड। ठीक है जी, रुकना है ब्रेक के लिए, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, कुछ गाने भी सुनने और हल्ला गुल्ला करना है और बहुत सारी। अच्छा, एक और सिचुएशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग जब हम ब्रेक से वापस आएंगे। और अब क्या बनने वाले हैं? मेरे पैसे तुमने निकाले 2000 रुपए निकाला आपने। सरप्राइज है, चोरी हो गई यहाँ पे। ये इसका भी फैसला होगा ब्रेक के बाद। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन आ रही है आफ्टर द ब्रेक। वो क्या है उसके लिए आपको इंतजार करना है। विल सी यू आफ्टर द ब्रेक।